एक वक्त कांग्रेस ने हिंदुओं की आस्था पर सवाल उठाया और राम सेतु पर सवाल खड़े कर दिए। इसके अलावा एक वक्त मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई। सरयू उस वक्त लाल हो गई थी। इसके अलावा एक वक्त मायावती ने यह कहा, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। हालांकि उसके बाद मायावती चुनाव जीत गई, कांग्रेस भी सत्ता में रही, मुलायम सिंह यादव भी सत्ता का सुख भोगते रहे। लेकिन कहते हैं ना, जब आस्थाओं पर सवाल उठे तो उसका फल भी मिलता है। तो अब एक और नेता पैदा हो गए हैं जो हिंदुओं पर सवाल उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से हैं, अखिलेश यादव की राजनीतिक कब्र खोदने में लगे हैं। तो आज चर्चा स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर ही करेंगे कि किस तरीके से वो 2024 और फिर 2027 के लिए अखिलेश यादव की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। मैं हूं आपके साथ रोहित। स्वामी प्रसाद मौर्य कभी कहते हैं कि रामायण को फाड़कर फेंक देना चाहिए, जला देना चाहिए। कभी दीपावली के मौके पर कहते हैं कि 4 हाथ वाली लक्ष्मी कैसे पैदा हो गई। अब इन बयानों के बाद अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के ही कई प्रवक्ता कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य को इस तरीके से बयान नहीं देना चाहिए। और इतिहास गवाह है, जिसने भी हिंदुओं की आस्थाओं पर सवाल उठाए हैं वो कहां गायब हो गए पता ही नहीं। कांग्रेस कब से सत्ता में उत्तर प्रदेश में वापस नहीं आई, सब देख रहे हैं। 2014 के बाद से केंद्र में भी बनवास खत्म हो गया। मायावती 2007 में तो जीत गए, लेकिन उसके बाद उनका भी अस्तित्व खत्म हो गया। आज ये वक्त आ गया है कि बसपा के पास नेता ही नहीं है। और मुलायम सिंह यादव ने जिस पार्टी को बनाया 2017 के बाद, अब वो नेस्तनाबूद होते हुए दिख रही है। आप समझ सकते हैं इससे कि किस तरीके से हिंदुओं की आस्थाओं पर सवाल उठाने का अंजाम इन पार्टियों को भुगतना पड़ा है। तो गौर करना चाहिए स्वामी प्रसाद मौर्य को, इसके अलावा अखिलेश यादव को, कि स्वामी प्रसाद मौर्य के जो बयान आ रहे हैं उनके लिए 2024 में वो मुश्किलें पैदा कर सकते हैं, क्योंकि ये वक्त बदल चुका है। अब जो तारीख पूछते थे उनको तारीख भी मालूम हो चली है, क्योंकि राम मंदिर 22 जनवरी को तैयार होकर एकदम अब लोगों के सामने होगा और प्रभु श्री राम का वनवास खत्म होगा। लेकिन जिस तरीके से सवाल हिंदू धर्म पर उठ रहे हैं, हिंदुओं की आस्थाओं पर उठ रहे हैं, कई राजनीतिक पार्टियों का वनवास बढ़ने वाला है। तो अखिलेश यादव को बहुत सोच समझकर आगे की रणनीति तैयार करनी चाहिए, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान अब उत्तर प्रदेश के हिंदुओं को निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी से बहुत ज्यादा दूर ले जा रहे हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बीजेपी ने लड़ाई लड़ी, उसके बाद उसकी सत्ता में वापसी हुई। योगी आदित्यनाथ ने डंके की चोट पर कहा कि अगर हम सत्ता में आएंगे और सुप्रीम फैसला आएगा तो उसके बाद भव्य तरीके से राम मंदिर बनेगा। यही कारण है कि 2022 में भी बीजेपी ने शानदार तरीके से जीत दर्ज की और 2019 में केंद्र में भी उसे जीत मिली। और अब बीजेपी अपने प्रण को पूरा कर रही है। भगवान श्री राम का भव्य मंदिर सुप्रीम आदेश के बाद अब बनकर बिल्कुल तैयार है। तो घाटा क्या होगा अखिलेश यादव का, यह जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि अखिलेश यादव पूरी तरीके से चुप्पी साधे हुए हैं और ऐसे में यादव वोट बैंक भी अब उनसे छिटकता हुआ दिख रहा है, क्योंकि भगवान राम में सबकी आस्था है, रामायण में सबकी आस्था है, लक्ष्मी माता में सबकी आस्था है। ऐसे में यादव वोट बैंक अगर अखिलेश यादव से छिटकता है तो फिर 80 सीटों में 1-2 भी जीतना उन्हें मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी आजमगढ़ वो गंवा चुके हैं। मैनपुरी सांत्वना के तौर पर भले ही डिंपल यादव जीत गई हों, लेकिन 2024 में वहां पर भी जीत दर्ज करना समाजवादी पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। तो अखिलेश यादव को बहुत सोच समझकर चाल चलनी होगी और स्वामी प्रसाद मौर्य के मुंह को चलना होगा, क्योंकि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य इसी तरीके से बयान देते रहे तो निश्चित तौर पर बीजेपी को इसका फायदा होगा और समाजवादी पार्टी को घाटा होगा। हिंदू इस वक्त जग चुका है, उसे पता है कि अब किस तरीके से उसे सरकार चुननी है। बाकी इतिहास आप उठाकर देख लीजिए, जिन जिन ने भगवान पर सवाल उठाए हैं वो कहीं के नहीं रहे हैं। इसी कड़ी में आप स्टालिन को भी ले सकते हैं। साउथ में अच्छी खासी राजनीतिक पकड़ है उनकी पार्टी की, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब वो अपनी पार्टी का बंटाधार करने निकल पड़े हैं, क्योंकि हिंदू बहुत सोच समझकर अब वोट दे रहा है। बाकी बीजेपी जिस तरीके से हिंदुओं के लिए काम कर रही है, चाहे वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनवाना हो, बाकी बिहारी कॉरिडोर के लिए चाहे जिस तरीके से अब आगे आना हो,
राम जन्मभूमि के लिए जिस तरीके से लड़ाई लड़ी, इसके अलावा कृष्ण जन्मभूमि के लिए जिस तरीके से लड़ाई लड़ी जा रही है, बीजेपी ये बताने की कोशिश कर रही है कि वो हिंदुत्व के दम पर अगर सत्ता में आई है तो उन्हीं के लिए काम करेगी। आंदोलन जो राम मंदिर का चला था, अब उसका फल भी बीजेपी को मिलने लगा है। 2 सीट से अब वो 350 सीट तक पहुंच चुके हैं। तो इन सब कड़ियों को अगर जोड़ा जाए तो इससे साफ समझ यही आता है कि जो हिंदुत्व की बात कर रहा है, सत्ता इस वक्त उसी के साथ चल रही है, और जो हिंदू विरोधी बयान दे रहे हैं वो सत्ता से बेदखल हो रहे हैं, चाहे वो मायावती हो, चाहे वो अखिलेश यादव हों। बाकी स्वामी प्रसाद मौर्य आगे क्या कुछ बयान देंगे, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, और अब देखना होगा कि बीजेपी इस पर किस तरीके से पलटवार करती है, क्योंकि बीजेपी से भी कई सवाल हैं। स्वामी प्रसाद के मौर्य के बयान पर बीजेपी खुलकर बातें नहीं कर रही है, जबकि कांग्रेस उसका विरोध कर रही है, क्योंकि कांग्रेस को भी पता है कि हिंदुत्व के एजेंडे पर अब आगे बढ़ना है, क्योंकि गलतियां पूर्व में दिग्विजय सिंह से बहुत हो गई, कमलनाथ से बहुत हो गई, कांग्रेस के आला कमान से बहुत हो गई। अब उन गलतियों को पूरी तरीके से कांग्रेस सुधारना चाह रही है, और हिंदुत्व के वोट बैंक पर भी उसकी नजरें हैं। तो 2024 देखते हैं क्या कुछ होता है, लेकिन जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य बयान दे रहे हैं उससे आपको क्या लगता है? अखिलेश यादव का घाटा होगा या फिर फायदा होगा? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं।